अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मज़ेदार सी मैं पेशावरी मटन कढ़ाई बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक और अलग तरीके के साथ बनाऊँगी और टेस्ट इतना खूबसूरत कि आपको बता नहीं सकते। माशाल्लाह से ईद आ रही है, ईद पे बकरा ईद आ रही है तो इस पे गोश्त होगा। तो इस तरह पेशावरी मटन कढ़ाई ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से हम मज़ेदार और टेस्टी और एक अलग तरीके से बनाएंगे। और सबसे मेन चीज़, हम एक सीक्रेट आपको बताएंगे। एक चीज़ हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, उसके बगैर हम बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे और कौन सी चीज़ हम नहीं डालेंगे वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ले ली हैं 5 अदद, और मैंने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है रोस्ट। जब हरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद मैंने इनको निकाल लेना है। निकाल के मैंने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है इनको। और फिर मैंने इसमें ऐड कर देना है गोश्त। गोश्त मेरे पास है आधा किलो गोश्त है, सिर्फ बोटी है मेरे पास। तो ये मैं इसमें डालूँगी और इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से फ्राई। मटन का गोश्त है, आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, आप जो भी आपको पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा जो है वो पेशावरी मटन कढ़ाई। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको ऐसे ही रोस्ट करना है। मैंने इसको बॉयल नहीं किया, मैं इसी तरीके से इसको रोस्ट करूँगी। 5 से 6 मिनट मैंने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो निकाल के अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो मज़ेदार सी चीज़ डालनी है वो ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर हमने ऐड करने हैं, आधा किलो मेरे पास टमाटर हमने ऐड करने हैं। देख सकते हैं आप, मैंने रेड बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 4 से 5 अदद और 5 से 7 अदद। आप जितने भी आपके पास अवेलेबल हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ढेर सारे टमाटर डाले हैं। उसके बाद मैंने इनको दम पे रख देना है। और उसके बाद देख सकते हैं आप, टमाटर गलना शुरू हो चुके हैं। जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो ऊपर वाला जो ये इसका छिलका है वो हम अलहदा कर लेंगे। और देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट बन चुका है सारा। अभी जो गोश्त था फ्राई हुआ हुआ, वो गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। और हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, ना रेड मिर्ची ऐड करेंगे, ना ही कोई और मसाला। साथ ही मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी, लहसुन ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे और इसको पका लेंगे हल्की आंच पे, ताकि जो है ये गल जाए। और थोड़ा सा हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। और साथ ही मेरे पास जो फ्राई की हुई है मिर्चें वो हम इसमें डाल देंगे। मिर्चें भी मैंने जो फ्राई की थी वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। उनको भी थोड़ी देर रोस्ट करना है, भून लेना है। जब घी निकलना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। तो ये पानी तो थोड़ा है, इस हिसाब से हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और हल्की आंच पे इसको 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है वो गल जाए और ग्रेवी मज़ेदार सी रेडी हो जाए। ढक्कन दे देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं आप, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और घी निकलना शुरू हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अभी हमने इसमें गार्निश करने हैं धनिए की और थोड़ी देर इसको देना है रेस्ट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी आ चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ेदार सी पेशावरी कढ़ाई पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई कैसी लगी और कौन सी चीज़ हमने इसके अंदर नहीं डाली, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।